आप जब अपनी इच्छाओं को कागज पर लिखते हो तब क्या होता है, ये जान के आप हैरान हो जाओगे। और ये दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है जो कि आपके सपनों को पूरा कर सकता है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। कुछ भी हो, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। ऐसी जादुई फैक्ट्स जानने मिलेगी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उसी इच्छा को पेपर पे लिखोगे जिसके लिए आप सीरियस होगे। दिमाग के अंदर तो आप बहुत सारे इच्छाओं, गोल, मकसद को देखते हो, उनके बारे में सोचते हैं, पर जिस इच्छा के लिए, जिस मकसद के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप उसी को राइट डाउन करोगे। मतलब जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो और जिस चीज़ के लिए आप सीरियस होंगे उसी चीज़ के लिए आपका दिमाग एनर्जी देगा। मतलब पेपर पर इच्छाओं को लिखने से आपका साइकोलॉजिकल दिमाग भी उसे सीरियस मानने लगेगा और इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। पेपर में लिखना तो बात की बात है, पहले आप ये क्लियर करो आपको चाहिए क्या। गोल के बारे में क्लियर रहो। नेपोलियन हिल, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकन ऑथर हैं, उन्होंने भी ये शेयर किया है कि जो लोग गोल सेटिंग करते हैं, यानी उन्हें क्या चाहिए, इसके बारे में वो क्लियर रहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो लोग ज़्यादातर जो चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर ही लेते हैं। और दूसरे साइड वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में क्या करना है ये पता ही नहीं है, जो जस्ट कैजुअली जीते हैं, वो लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। और भी कई सारी रिसर्च में ये पता चला है। अभी तक तो ये मैंने आपको बता दिया कि गोल सेट करना पड़ता है, हाँ ये ज़रूरी है। हाँ, पर अब ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सुनो, समझो कि आपको अपने गोल को पेपर में क्यों लिखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पेपर पे लिखने के बारे में बहुत से रिसर्च किए हैं। उनके एक एक्सपेरिमेंट में 267 लोगों को लिया गया था, जिसमें लड़का और लड़की दोनों को ही शामिल किया गया था और हर तरह के लोगों को लिया गया था। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, सबको लिया गया था। उन 267 लोगों को दो भागों में बांटा गया। एक वो जो अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे और एक वो जो अपनी इच्छाओं को सिर्फ अपने दिमाग में ही रखते थे। आधे लोगों को ये कहा गया कि जो अपनी इच्छा है उसे कागज़ पे लिखो और उस पेपर को हमेशा अपने डेस्क पर रखना, ताकि रोज़ कम से कम एक बार तुम्हारी नज़र उस कागज़ पर पड़ जाए, ताकि तुम्हारे गोल्स तुम्हें हमेशा याद रहें। और जो दूसरे ग्रुप के लोग थे कि तुम अपने दिमाग में ही अपने गोल्स को हमेशा याद रखना। जो लोग अपने गोल पेपर पर लिखते थे वो ज़्यादातर इच्छाओं को पूरा कर लिए, वो भी बहुत कम समय में। और जो लोग नहीं लिखते थे उनमें से ज़्यादातर लोग जैसे थे वैसे ही रह गए और मात्र एक या दो गोल को ही पूरा कर पाए। फाइनल रिजल्ट ये निकला, वो भी पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूफ, कि 42% चांसेस बढ़ जाती है कि आप जो चाहते हो वो आप कर लोगे अगर आपने उसे पेपर पर लिखना शुरू कर दिया तो। पर ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी कि वैज्ञानिक रीजन ये है कि जब आप अपनी किसी इच्छा या गोल को अपने दिमाग में ही रखते हो, जैसे कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे क्लास में टॉप करना है, या फिर मुझे ये जॉब पाना है, या मुझे एक लाइफ पार्टनर पाना है, तब आप इच्छाओं को सोचते समय अपने राइट ब्रेन यानी ब्रेन के दाएं हिस्से का इस्तेमाल करते हो। आपका दायां ब्रेन इमेजिनेटिव होता है, इसलिए जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हो तब आपका राइट ब्रेन सक्रिय हो जाता है। पर बात यह है कि आप अपनी इच्छाओं को तभी पूरा कर पाओगे, आपको आपका दिमाग एनर्जी यानी ऊर्जा और मोटिवेशन तभी देगा जब आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपका दायां ब्रेन और बायां ब्रेन दोनों ऑन होगा, तभी आपको फुल एनर्जी मिलेगी। पर हमने अभी क्या देखा? हमने अभी ये देखा कि जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, मन में ही रखते हो, तब आपका इमेजिनेटिव दायां ब्रेन यानी सिर्फ राइट ब्रेन ही ऑन होता है। लेफ्ट ब्रेन को कोई मतलब नहीं होता। पर जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं पेपर पर, जैसे ही लिखते हो तब आपका लॉजिकल ब्रेन
यानी लेफ्ट ब्रेन यानी दिमाग का दूसरा पार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं गोल्स को पेपर पर लिखते हो तब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये सीरियस चीज़ है आपके लिए, तभी तो आप इसे पेपर पर लिख रहे हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। ऑल इन ऑल बात ये है कि जब आप अपने इच्छाओं के बारे में सोचो तब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, और फिर जब उस इच्छा को कागज पर लिखो तब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, और जब दोनों हेमिस्फीयर्स साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको वो ऊर्जा और बुद्धि मिलेगी जो सामान्य लोगों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को कागज पर नहीं लिखते। उनका ब्रेन उनकी इच्छाओं को सीरियस नहीं लेता, और इसलिए उनका दिमाग उस रिक्वायर्ड एनर्जी को, ऊर्जा को प्रदान नहीं करता। सबसे मेन बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई गोल यानी कोई मकसद नहीं है। जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलने दो, ये वाली थिंकिंग लेकर बहुत लोग जीते हैं, और ऐसी थिंकिंग से कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो उन एक्सपेरिमेंट से आपको ये सीखना चाहिए कि गोल्स यानी अगले कुछ सालों में आपको क्या करना है ये आपको तय किए रहना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। पहले गोल्स तय करो, तभी ना उसे पेपर पर लिखोगे। ज्यादातर इंसान बिना गोल्स के चलते हैं, पर आपको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, आपको अलग बनना है। बिना गोल्स ऐसी सोच वालों का दिमाग भी उनका साथ नहीं देता। दिमाग तेज करने के ट्रिप में एक ट्रिप ये भी थी कि जिंदगी में गोल यानी मकसद रखना, तभी आपका दिमाग आपको ऊर्जा देगा, वो एनर्जी देगा जिससे आप अपने मकसद को पूरा कर पाओगे। पहली बात, मकसद रखो, इच्छा रखो, क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात, उसे कागज पर लिखो ताकि दिमाग का लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों साथ में काम करें। गोल्स को कागज पर लिखने से और एक फायदा ये है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर जिंदगी में दिखने लग जाएंगे जो आपको पहले नहीं दिखते थे, क्योंकि ये चीज आपके लिए सीरियस है। आप इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आपका दिमाग भी इस बात को जानता है, इसलिए आप उन अवसरों को देख पाओगे जिनको आप सामान्य तौर पर नहीं देख पाते थे। अगर आप कैजुअली जीते तो हुआ, नहीं तो छोड़, इस मेंटालिटी में रहते तो ये मेंटालिटी जहर के समान काम करती है, क्योंकि इसमें कुछ सीरियसनेस इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आपकी गोल, इच्छा पेपर पर आएगी, वैसे ही आपकी मोटिवेशन में ऐसा बूस्ट आएगा कि आप उसे पाकर ही दम लोगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि आपकी इच्छाएं और गोल्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं जो आप सालों के अंतर में पाना चाहते हो। जैसे आपने डिसाइड किया मुझे कुछ बनना है, पायलट, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि आप इसे सालों बाद प्राप्त करोगे। और दूसरे तरह का गोल होता है शॉर्ट टर्म, जैसे अगले महीने मुझे एग्जाम में 90% स्कोर करना है, ये है शॉर्ट टर्म गोल। तो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को एक अलग पेपर पर लिखो और शॉर्ट टर्म गोल को अलग पेपर पर लिखो। वेरी शॉर्ट टर्म को मतलब जो एक दिन का रूटीन होता है उसे आप डेली लिख सकते हो। रात को सोने से पहले कागज पर लिख दो कि कल सुबह उठने के बाद आप एक स्माइल के साथ उठोगे, फिर ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करोगे, मतलब इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलोगे जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हो, यानी थैंकफुल हो। उसके थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग करोगे और दिन भर के जितने काम आप करना चाहते हो उसे पेपर पर लिखकर अपने डेस्क पर या कोई ऐसी जगह पर रख दो जहां पर पल पल आपकी नज़र पड़ती रहे। इससे आप अपना डेली काम भी अच्छे से कर पाओगे, और जो आप रोज कागज पर लिखे हो वो अगले रात को सोने से पहले ये देखोगे कि वाह, मैंने जो लिखा है वो पूरा किया है। तो मन में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा और इसके चलते आप और एक्टिव हो जाओगे और खुश महसूस करोगे। डेली के कामों को तो देख लिया आपने, पर लॉन्ग टर्म गोल यानी जिंदगी के बड़े मकसद भी उतने जरूरी हैं। और अगले 5 साल में कुछ भी हासिल करने की इच्छा रखते हो
सबको लिख दो, कागज पर अपने गोल्स को लिखो और देखते जाना आपके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। कागज पर अपने गोल्स को लिखो, ये तो आज जान लिया आपने। पर और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने इच्छाओं को, अपने गोल्स को भूल कर भी किसी से मत बताना। ज्यादातर लोगों का यही अनुभव रहा है कि जब वो अपने मकसद और आगे के प्लान के बारे में किसी को बताते हैं तब वो उसको पूरा करने में असक्षम रह जाते हैं, यानी कि पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आपने बोल दिया पहले से ही कि ये काम करने जा रहे हैं और आगे जाके जब आप किसी कारण के चलते उस काम को कर नहीं पाते तो एक डिप्रेशन फीलिंग आती है। जब आप अपने दोस्त या किसी भी फैमिली रिलेटिव से बात करते हो और कोई पूछता है कि बेटा आगे का प्लान क्या है, तब आप फ्लो में ही बोल देते हो कि ये है मेरा प्लान। आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बोलूंगा तो एक तरह से ये अच्छी चीज ही हुई ना, इससे मुझे और इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलेगी। मैंने तो बताकर एक पब्लिक कमिटमेंट किया, इसका मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि अपने गोल्स के बारे में किसी को मत बताओ? दोस्त, जैसा आप सोच रहे हो वैसी आपकी थिंकिंग काम नहीं करती। आपके फ्रेंड्स आपको भले ही कॉन्ग्रेचुलेट करें कि वाह तुमने तो बढ़िया गोल सेट किया है, तुमने तो अच्छा गोल सेट किया है, अच्छा काम कर रहे हो, पर 100 में से 95 गोल्स को आप पूरा नहीं कर पाते होगे। आप पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने पब्लिक में बता दिया तो आप कहोगे पर कैसे? इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज करी गई हैं, पर प्रोफेसर पीटर की स्टडी सबसे बेहतरीन रही है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 163 लोगों को लिया गया और उसके बाद उसमें से आधे लोगों को ये कहा गया कि तुम अपने गोल्स को दूसरों को बता सकते हो और बाकी आधे लोगों को अपने गोल्स को अपने आप तक रखने के लिए ही कहा गया, यानी अपने मन में ही रखने को कहा गया। शुरू में जिन लोगों ने अपने मकसद के बारे में लोगों को खुल के बताया, उन लोगों ने ये कहा कि वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। उसके बाद उन सारे लोगों को एक 45 मिनट का काम दिया गया जो कि उनको उनके गोल्स के करीब ले जाएगा। उन्हें ये कहा गया कि 45 मिनट तक तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाएगा। अगर तुम्हारा गोल टॉप करना है तो 45 मिनट तक पढ़ो। अगर अगले हफ्ते सिंगिंग कंपटीशन में जीतना है, फर्स्ट आना है, तो गाना गाने की प्रैक्टिस करो 45 मिनट तक। सबको एक रूम दे दिया गया कि तुम इसमें अपना काम 45 मिनट तक कर सकते हो और सभी लोगों को ये कहा गया कि वो बीच में कभी भी रुक सकते हैं, जब उन्हें मन करे वो काम छोड़ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि जो लोग अपने गोल के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटते थे वो लोग पूरे 45 मिनट तक अपने काम को कर पाए और जिन लोगों को अपने गोल को पब्लिक में सबको बताने की आदत थी वो सिर्फ 33 मिनट के बाद ही अपने काम को छोड़ दिए। साइंस ये कहती है कि जब आप अपनी इच्छाएं, गोल्स, मकसद को सबको बताते हो तब आपके दिमाग में एक फेक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है। आपके दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपने उस गोल को पूरा कर लिया। पब्लिक जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, आप अपने गोल्स के बारे में बातचीत करते हो, उससे आपके ब्रेन में डोपामीन केमिकल निकलता है और आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि आप उस गोल को पूरा करने के लिए स्टेप ले चुके हो, पर एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दोस्तों को बताया ही तो है। तो ऐसे आपका दिमाग काम करता है और इसलिए आपको अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, गोल सेट करो। दूसरी बात, उसे डायरी में लिखो, बस खुद के मोटिवेशन के लिए। और तीसरी बात, अपने गोल्स के बारे में किसी को मत बताओ। यही तीनों कामों से आप अपने सपनों के और पास पहुंच जाओगे और अंत में उस सपने को पूरा कर पाओगे, उसे पा लोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत। मैं ऐसे ही और बहुत इंटरेस्टिंग